एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, बड़ी तीव्र गति से भजन में लगे, पर उनको भगवत साक्षात्कार नहीं। वे निराश हो गए, बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, मरने के दिन आए, भगवान की अनुभूति तो भई नहीं। बहुत दुखी हुए। एक घूमते फिरते कोई सिद्ध संत उनके यहाँ आ गए, उनसे उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। तो उन महात्मा ने कहा कि बाबा एक बात बताएं, ये जो शहर के लोग जो आते हैं पैसा चढ़ाते हैं या देते हैं, ये खाना पीना बंद कर दो, ये लोगों को बांट दिया करो। बोले फिर हम क्या खाएं? बोले हनुमान जी का मंदिर है, थोड़ा खेत है, इसी में फल फूल साग सब्जी कुछ पैदा कर लिया करो, इसी में थोड़ा मुड़ा अपने परिश्रम से, और अपने परिश्रम से उपार्जित अन्न को भले ही थोड़े से थोड़ा उसी को खा करके भजन करो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और उन्होंने वो काम किया और आश्चर्यजनक घटना घटी। महाराज जी महात्मा आते थे वहां, वो कहते भैया हमारे पास तो इतनी सी व्यवस्था है, इतनी में से इतना सा आपको दे देंगे, ज्यादा नहीं है। ज्यादा के लिए ये रखा है, खूब पर्याप्त है, जो चाहो सो खाओ, पर ये चढ़ोतरी वाला है, आम जनता वाला है। ये अपने परिश्रम करके खेती करते स्वयं, उससे उपार्जित धन, और उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। एक घटना। दूसरी घटना सुनाए। आप लोगों ने रमण रेती का दर्शन किया है? कहाँ? गोकुल रमण रेती, जहां वर्तमान में परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी, कार्ष्णी पीठाधीश्वर श्री महाराज जी जहां विराज रहे हैं, जो हमारे ब्रज की शोभा है। तो उस रमणरेती स्थान के मूल संस्थापक जो महापुरुष थे, उनका नाम था श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज। भगवत प्राप्ति की तीव्र व्याकुलता लेकर के आए उदासीन परंपरा के संत थे, और जहां आजकल रमणरेती है, यहीं बैठकर भजन करने लगे। बहुत लंबा समय बीत गया भजन करते करते, पर उन्हें भगवत दर्शन नहीं हुआ। तो वे बड़े दुखी हो गए, बहुत दुखी हुए। एक महावन का एक वैश्य था, वो उनको लालटेन में थोड़ा तेल देता था और थोड़ा आटा आलू नमक कुछ दे देता था, उसी को खाते थे। तो ठाकुर जी ने, केशवदास जी ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि वो खाना बंद कर दो तो काम यहीं अटक रहा है, ये छोड़ दो तो ठीक हो जाएगा। जो एक व्यक्ति का अन्न खा रहे हो छोड़ दो। वो आयो, रोज रोज नहीं आता था, कभी कभार आता था वो। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा भैया आपकी सेवा हो गई, हम बड़े प्रसन्न हैं, आपने बहुत लंबे समय तक हमको आटा आलू और कैरोसिन का तेल दिया, अब हमको जरूरत नहीं है, आप रहें। मना कर दिया, बहुत आग्रह पूर्वक मना किया। अब आहार तो बंद हो गया, मधुकरी करने जाए नहीं, और जो आहार की व्यवस्था थी तो वो बंद हो गई। ब्रजवासी भैया बुरो मत मानियो, साधुन की एक कहावत है। क्या कहावत है? ब्रजवासी समदाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। क्या? ब्रजवासी समदाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। आप कुटिया छोड़ के आपको मैया राधे श्याम सीताराम आवाज लगानी पड़ेगी, मधुकरी करने तो जाना पड़ेगा, और नहीं तो परे रहो, भूखे कुल बुलाते रहो, कोई पूछे वारो ना है। और मेरी प्रार्थना है
आप लोग अन्यथा नहीं मानना, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। हम साधु बन के भी साधु बन पाए कि नहीं बन पाए ठाकुर जी जाने, पर ब्रजवासी जन्म से ही संत होते हैं। ठाकुर जी के प्रति सहज जो आत्मीयता है जो ब्रजवासी में होती है, ये यहाँ की रज की महिमा है। संतों के प्रति जैसी प्रीति ब्रजवासियों में होती है, वैसी संसार में कहीं नहीं है। ठाकुर जी उसी को साधु मानते हैं जिसको ब्रजवासी कह देती है हमारो बाबा है, उस पर ठाकुर जी का ठप्पा लग जाती है, हमारो संत है। ब्रजवासी जिसे स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे परिवार अभी भी ब्रज में हैं जिनमें घर में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य? और 25 साधु मधुकरी करने जाते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, किसी साधु को मना नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भैया हम तो गरीब वैसे ही हैं, 5 तो मूर्ति हम घर के परिवार के सदस्य खाए वाले, और तुम निठल्ले बाबा जी जैसे कमाए के धर गए हो घर में हैं, और 20-20, 25 के 25 चले आओ, मैया राधे श्याम, मैया सीताराम, कमाए के धर गए का यहाँ। पर प्रेम से देते हैं ब्रजवासी, और कहीं साधु ना आवे तो ब्रज की माताएं रोने लग जाती हैं। कौन सी गलती बनी है गिरिराज बाबा, आज कोई साधु मधुकरी करवे नहीं आयो। ये प्रीति है। ऐसे ब्रज के संत हैं तो आप लाख प्रयत्न करो, आपकी कोई वस्तु नहीं लेंगे, पर आप ब्रजवासियों की सेवा करो तो उन संतों की सेवा आपके द्वारा हो जाए। क्यों? ब्रजवासियों के घर में संत मधुकरी करने आते हैं। आप ब्रजवासी की सेवा करेंगे तो उन संतों की जिनकी सेवा आपके लिए दुर्लभ है, उनकी सेवा का सौभाग्य भी आपको ब्रजवासियों की सेवा करने से मिल जाएगा। घोष निवासिन की कृपा, सुर नर वांछत आदि अज, बाल वृद्ध नर नारी गोप, हो अर्थी उन पाद रज। ब्रजवासियों की कृपा की भीख ब्रह्मा जी भी मांगते हैं। सुर नर वांछत, देवता मांगते हैं, मनुष्य मांगते हैं, ब्रह्मा जी भी मांगते हैं। इसलिए ब्रजवासी बालक हों, वृद्ध हों, नर हों, नारी हों, गोप हों, गोपी हों, नाभाजी कहते उनकी चरण धूल हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रजवास की यही पद्धति है। ब्रजवासी में दोष नहीं देखना, ब्रजवासी की निंदा नहीं करना, और इतनी सावधानी रखना किसी भी ब्रज के प्राणी को अपने से कोई कष्ट न पहुंच जाए। खुद कष्ट सह लेना, किसी को कष्ट न पहुंचाना। ब्रज की लता पता वृक्ष, ब्रज की चैंटी तक भी दुख न पावे, ऐसा मन में भाव रखना। यही ब्रजवास की पद्धति। इस पद्धति से ब्रजवास करे और नाम का आश्रय ले। आज भी लीला हो रही है, इन्हीं आंखों से दिखने लगेगी। पंडित जी महाराज प्रमाण हैं। पंडित जी ने इस रहनी से ब्रजवास किया और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। पंडित जी महाराज ने तो श्री ज्ञानदास जी महाराज जब मांगवे तो जाते नहीं। उस समय घोर जंगल था, रमण रीति में कोई जाता आता नहीं था, तो मधुकरी करने जाए नहीं तो केवल यमुना जल पी लेते और वहां के वृक्षों के पत्ते तोड़ते नहीं, जो सूखे पत्ते नीचे गिरते उनको चबा के खा लेते। ज्ञानदास जी महाराज यमुना जी का जल पी लेते। शरीर अत्यंत कृश हो गया। तब
गोकुल के निकट से चौगानगढ़ क्षेत्र में एक ठाकुर था, क्षत्रिय। वो बड़ा भक्त था, वो भी सामान्य व्यक्ति था, किसान आदमी था, ठाकुर था। उस ठाकुर को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, एक मेरे बड़े भक्त हैं ज्ञानदासी, और अब उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, तो तुम उनको चना की व्यवस्था कर दो, चना भिजा के खा के भजन करें और मेरी आज्ञा सुना देना। वो महाराज ब्रजवासी खोजते भय जंगल में आयो, बाबा मिल गए। बोले ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दी है, ये चना ले लो आप। बोले तुम्हें तो आज्ञा दी, हमको तो नहीं दी, हम नहीं लेंगे। बाबा वो बड़े जिद्दी हुए। ठाकुर जी ने स्वप्न में बाबा को कहा कि हमने ही भेजा है, स्वीकार कर लो। तब एक दिन में एक मुट्ठी चना वो लेते, मिट्टी की डबली में भिजा देते और 24 घंटे में एक मुट्ठी चना खा के भजन करते। एकादशी निर्जल करते, एकादशी को जल भी नहीं लेते, और बाकी समय एक मुट्ठी चना भिजा देते मिट्टी की हंडी में और उसी को पा लेते। इस तरह से वे भजन करने लगे। तो एक दिन साक्षात युगल सरकार श्यामा श्याम रमण बिहारिणी बिहारी जी गलवहियाँ दिए हुए छम छम करते हुए और उनकी कुटिया के द्वार तक आ गए। उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर नूपुर की ध्वनि आ रही है, दिव्य प्रकाश छिटक रहा है। देखा साक्षात युगल सरकार। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, अधिक से अधिक 100 वर्ष पुरानी घटना होगी, 100 साल पुरानी घटना होगी। अपना मस्तक उन्होंने चरणों में रख दिया। युगल सरकार ने सिर पे हाथ रखा राधा कृष्ण भगवान ने और कहा हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। बोले आप मिल गए, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ ना कुछ तो मांगो। तब आपने कहा कि आपकी ये झांकी सदा मेरे नेत्रों के सामने बनी रहे। आपने कहा एवमस्तु। ठाकुर जी ने तो कहा एवमस्तु। अब वो किसी भी अवस्था में हो, ठाकुर जी सामने खड़े, लेटे तो युगल सरकार सामने, भोजन करें तो सामने, स्नान करने जाएं तो सामने, जंगल फिरने जाएं तो सामने। और ये तो बड़ा कष्ट हो गया। ठाकुर जी सोते ही नहीं, सदा सामने खड़े रहते हैं। तो रोने लग गए। बोले महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करो, आपको बड़ा कष्ट हो रहा, आप सदा सामने खड़े। बोले तुमने तो वरदान मांग लिया, तब क्या करें कि आपको कष्ट ना हो, आप तो सुखपूर्वक निवास करो। तब बोले हम विग्रह रूप से आपके पास रहेंगे। तब आप जयपुर गए और जिस रूप में आपको ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ था, उस रूप में आपने मोम से विग्रह का निर्माण किया और उसी विग्रह के अनुसार मूर्तिकार ने रमण बिहारी जी के विग्रह का निर्माण किया। और ज्ञानदासी महाराज के देखते देखते रमण बिहारी के विग्रह में ठाकुर श्री रमण बिहारी जी ने प्रवेश किया और रमण बिहारिणी राधा रानी के विग्रह में साक्षात राधा रानी ने प्रवेश किया। रमण बिहारी जी आज भी साक्षात वहां विराज रहे हैं। आहार शुद्धि इतनी बड़ी चीज है।